देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के मैंने इससे पहली वीडियो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दिए थे। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट हो रही है और इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मतलब निम्नलिखित सारणी के प्रथम पद और सार्वधातुक को बताइए, ज्ञात कीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन में ये 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट्स में हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ये दोनों चीजें बतानी है। चारों पार्ट देखते हैं इस सीरीज में क्या क्या देगा। 3, -2, -7, -12 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? सीरीज का सबसे पहला पद, सबसे पहले जो लिखा हो वो चीज हो गई ए की वैल्यू। ए तो हो गया इसमें 3, तो जो भी हो पहला पद फर्स्ट टर्म हो गया वो आपका। अब आई सेकंड बात कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस जो जनरली चेक करते हैं तो वो 2 पदों को लेके चेक किया जाता है, खाली एक पद पे चेक नहीं हो, कम से कम 2 या 3 टर्म जो है उन्हें लेकर चेक किया जाएगा। अब यहाँ पर है इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो फर्स्ट तो है 3, सेकंड नंबर पे -2, थर्ड पर -7, फिर -12। तो बाद वाले में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये बाद वाला क्या है? -2, माइनस बीच में लगाएंगे और फर्स्ट टर्म क्या है? 3। कितना आ गया? -2 प्लस माइनस -3 मिलके क्या हो गया? -5। एक टर्म से और चेक करेंगे इसे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो कितना है ये? थर्ड टर्म कितनी है? -7, बीच में हम माइनस लगाएंगे ही। और इससे पहले क्या टर्म है? -2, -7 -2, -7 तो ये था ही, माइनस माइनस प्लस, -7 प्लस के 2 कितने होगा? -5। तो कंफर्म हो गया इसका डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है सार्वधातुक जो है वो -5 है। ऐसे कंफर्म हुआ। अब यहाँ पर आ जाइए, सेकंड पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में 11 11 11 11। तो इसमें तो सीधा सीधा ही है, तो इजी हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है? 11, फर्स्ट टर्म 11 हो गया। कॉमन डिफरेंस देखेंगे हम, तो क्या करते हैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो पहले। 11 - 11, 11 में से 11 गया 0, है ना। फिर एक टर्म से और चेक कर लेंगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो। 11 - 11 = 0। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया इस क्वेश्चन में 0 और फर्स्ट टर्म आ गई 11। इस क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म थी 3 और कॉमन डिफरेंस था -5। अब इसमें आ जाइए फर्स्ट टर्म। इसमें जो टर्म दे रखे 5 and 1/2, 9.5, 13.5, 17.5 ये दे रखी। तो 5 and 1/2 जो है फर्स्ट टर्म है इसकी। अब इसे ठीक कर दीजिए या ये भी छोड़ सकते हैं। 2 5 10, 10 में 1 ऐड कर लिया, कितना हो गया? 11/2। 11/2। अब आया कॉमन डिफरेंस पर बात। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या बताया? कम से कम 2 टर्म सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लो, कंफर्म कर लो। इसमें से ये 9.5 में से 5.5, तो जब दोनों इक्वल वाले हैं तो इन्हें हम सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9.5 में से 5.5 गए 4, ये 9.5 में से 5.5 गए तो 4। दूसरा मेथड ये है, इसे खोलिए, सही कीजिए,
एलसीएम लीजिए और तब सब्ट्रैक्ट होकर आएगा ये। दूसरे टर्म देखिए, तीसरी वाली इसकी 13.5 माइनस, इससे पहले वाली टर्म क्या है 9.5। 13.5 में से 9.5 गया, क्या बचा 13.5 में से 9 गए 4 बचे इसमें। ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस आया 4 और फर्स्ट टर्म आई 11/2 या 5 and 1/2। ठीक है, अब आ गए हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में भी देखिए क्या क्या दे रखा है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी होगी, फर्स्ट टर्म है इसमें 0.6, 0.6 जो है ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया। अब आए कॉमन डिफरेंस पर बात, चारवांतर। उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1.7 माइनस 0.6, 0.6 लिख दें या 0.6 लिख दें, एक ही बात। सब्ट्रैक्ट कर लिए 1.7 में से 1.6, क्या बचेगा 1.1। देखिए 1.7, 0.6, 1.1 बचा, कितना आ गया ये 1.1। अब एक बार और कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या है टर्म 2.8 और उससे पहले क्या है 1.7, 2.8 माइनस 1.7, 2.8 में से 1.7 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 1.1। ऐसे भी देख लीजिए 2.8, 1.7, 1 क्या आ गया 1.1, 1.1। तो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस आया 1.1 और फर्स्ट टर्म आई 0.6। तो इस तरीके से ये हमारा पहले क्वेश्चन में जो उसने चीज़ें पूछी थी, दो चीज़ें पूछी थी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, वो हमने इसके चारों पार्ट का निकाल दिया। तो फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट क्वेश्चन की 3, कॉमन डिफरेंस आया -5। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आई 11, कॉमन डिफरेंस आया 0। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आई 11/2 करिए, ये 5 and 1/2। डी जो आया कॉमन डिफरेंस 4 आया। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म आई 0.6 और कॉमन डिफरेंस आया 1.1।